बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 की वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की थी बेसिकली। आज की वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग उससे रिलेटेड एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक माई एफर्ट देन हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा ही स्कोरिंग वाला पार्ट है ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना, और इम्पॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली। एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था, आप लोगों को बताया था बना के। तो अगर नहीं देखी है तो क्लिक करो यहाँ पर आई बटन पे और उसको जाके देखो। लास्ट वाले पार्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है फॉर 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें आता है तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम पे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो एक बार उस वीडियो को देख के आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवेज, अगर आता है तो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा फिर से लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है या कम, 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम, 14 और लेस, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके थे इसके प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद आता है हमारा पाई, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। उसके बाद फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद फिर से पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, उसके बाद फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ईदर 14 और लेस देन 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स। 15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके आगे भी है ऑब्वियसली। सिर्फ इतना ही थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और भी तो ऑर्बिटल्स होंगे, बट क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। इतना ही आ जाए वही बहुत है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद आ जाता है, अब देखो 14 में और 15 to 20 में बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। सब कुछ सेम है, बस चेंज कहाँ आया है? यहाँ पर चेंज आया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा तभी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल से मॉलिक्यूल से, विच इज़ पहला एग्जाम्पल हमारा होगा H2। ठीक है, बहुत ईजी, ताकि आपको धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अचानक से बहुत बड़ा बता देंगे तो फिर बाउंस कर जाएगा। तो H2 मॉलिक्यूल, अब H2 कैसे बना होगा? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम से बना होगा। अब देखो, मान लीजिए कि इस तरफ मैं पहला हाइड्रोजन बना रही हूँ, दूसरी तरफ मैं दूसरा हाइड्रोजन बनाऊंगी। तो भाई हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1s1 होगा, है ना। और यहाँ पर 1s1 होगा, 1s1 1s1, दोनों के पास अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमने बना दिया है एक ऑर्बिटल 1s का, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा वो एक इलेक्ट्रॉन। बीच की थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने बना दिया है दूसरा ऑर्बिटल, ये 1s1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद अब ये एक
एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये एटम है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमने ये बात किया था MOT की थ्योरी में कि जब कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की एनर्जी क्योंकि कम होती है इसलिए हम उसको नीचे करके दिखाएंगे, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए हमने उसको ऊपर बनाया है। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग को हम लिखते हैं सिग्मा 1s और इसको लिखते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, यानी कि सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ओके। अब ज़रा अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये एनर्जी के हिसाब से बनाया गया डायग्राम है। बॉन्डिंग नीचे है बिकॉज उसकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग ऊपर है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, राइट। ओके, अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं, भाई ये एटम का ही तो, ये हाइड्रोजन एटम का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने लिए हैं उनसे भी कम है बॉन्डिंग की एनर्जी और इन दोनों से ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर हो रही है ये एक बात, एक यहाँ पर आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उससे भी कम है हमारे बॉन्डिंग की एनर्जी, मतलब काफ़ी स्टेबल है मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से एक और यहाँ से एक, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम फिलिंग करेंगे तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डालेंगे, बस लोअर एनर्जी। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, वो भी यहीं डालेंगे, वो भी कहाँ डालेंगे, यहीं डालेंगे। अगर हम H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन H2 यानी कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बनाए तो वो कितना आएगा, सिग्मा 1s2, यही तो आएगा ना, दो इलेक्ट्रॉन, बात खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। तो सिग्मा 1s2 ये हमने बनाया है, बट ये एक्चुअल में 0 है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s0, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, H2 का। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, इतना ड्रॉ कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेंगे लिथियम का। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिटा दे रही हूँ, ये आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है, तो उसको देख कर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल का बनाएंगे, राइट। तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेंगे, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन वहाँ पर ना हो। एनर्जी लेवल डायग्राम गलत हो गया तो ये समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छे खासे नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बना रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल यानी कि लिथियम, Li2। लिथियम, दो एटम्स लिथियम के आपस में कंबाइन कर रहे हैं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा 1s2। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 में से 4 हो गए, सिग्मा 2s2। ठीक है, क्या इसके आगे बढ़ना है, नहीं, खत्म हो गया, बस इतना ही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंटी बॉन्डिंग तो हमें जाना नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, यहीं पर खत्म हो गई बात। अब इसका ड्रॉ करते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो भैया देखो, एक तरफ मैं बनाऊंगी लिथियम का एटम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस तरफ दूसरे लिथियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बीच में हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर। तो लिथियम का, अब ये देखो ये है लिथियम, एक लिथियम का अगर हम वो भी लिख लेते हैं, एक लिथियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, 1s2 2s1, है ना, 3 होते हैं ना, 1s2 2s1। ओके, तो ये है मान लीजिए 1s2 पहला लिथियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये दूसरे लिथियम का 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक लिथियम का बन रहा है, यहाँ दूसरे वाले लिथियम एटम का बन रहा है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स। ठीक है, बहुत सुंदर डायग्राम बनाना, बहुत खिचड़ी बन जाती है वरना डायग्राम की। प्रॉपर स्पेस लेके नीचे से शुरू करेंगे,
ठीक है, नीचे से हम इसलिए शुरू करें बिकॉज एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, इसमें दोनों ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो जाएगी। अच्छा, 1s2 के बाद अगला कौन सा ऑर्बिटल है लिथियम का, 2s1। तो ये रहा 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी हम एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। ये हो गया हमारा 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाना है। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब इसमें 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पर। तो 1s, सिग्मा 1s2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 में कोई ही इलेक्ट्रॉन नहीं गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऐसा हमने लिखा ही नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एनर्जी लेवल डायग्राम में ये नहीं बनाएंगे तो कैसा अधूरा सा लगेगा, तो आप बनाएंगे पूरा, बस यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम रुक जाएगा। ठीक है, सो ये था लिथियम का, प्लीज राइट दिस डाउन। उसके आगे हम लोग C2 का करेंगे। ओके, ये हो गया है। अब थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C2 का। ठीक है, कार्बन 2, 2 कार्बन के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो भाई एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 2 में कितने हो जाएंगे, 12, है ना। एक कार्बन में 6 तो 2 में हो जाएंगे 12, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। देखो यहाँ तक जब हम s का भरते तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 12 में से 8 हो गए, बचे कितने हैं अब, 4 और बचे हैं। तो 4 और बचे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ये हो गया पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसका मैंने आपको बताया था कि हम 1 बाय 1 फिलिंग करते हैं, पहले इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, तो इवेंचुअली दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल कंप्लीट हो गए। अब कार्बन का ज़रा एक कार्बन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें क्योंकि हमें साइड में बनाना है। तो एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1s2 2s2 2p2। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे से बनाना शुरू करूँगी मैं। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये है 1s2, कार्बन का 1s2, एक कार्बन। दूसरा कार्बन हमने यहाँ बना दिया, ये है 1s2, दूसरे कार्बन का 1s2। ठीक है, अब हमने इसको कंबाइन किया, ये कंबाइन कर दिया, ये एंटी बॉन्डिंग बन गया है एक, और ये बॉन्डिंग बन गया है एक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिंपली हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, दोनों में इलेक्ट्रॉन चले गए। अब अगला क्या है, 2s2, अगला क्या है 2s2, तो ये हो गया 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी बना देते हैं, ये हो गया 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये रहा एंटी बॉन्डिंग और ये रहा बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसमें यहाँ 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, टोटल 4, यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, टोटल 4। सारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी के लेवल के हिसाब से हम लोगों ने फिलिंग करी है। अब आगे देखो, आगे आता है पाई वाला। ठीक है, p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बनाना है क्योंकि जगह तो मेरे में वैसे बची नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ऐसा बनाऊँ कि आप लोगों को दिखाई दे। तो ये क्या है, ये 2p है, 2p2, ये क्या है 2p2। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंगल सिंगल भरेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंगल सिंगल भरेंगे, पेयरिंग नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद बनाना है हमें p ऑर्बिटल। अब देखो p ऑर्बिटल बनाना ही थोड़ा सा स्पेस, उसको स्पेस चाहिए होता है, p ऑर्बिटल को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, दैट्स इट।
ओके चलो अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। ऑल्दो हम यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स भर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने पूरा बना दिया है यहाँ पर। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, पहले तो इनका नाम लिख लेते हैं। ये क्या है, देखो एक बॉक्स जो है वो क्या है पाई 2px और दूसरा वाला क्या है पाई 2py, है ना, पाई 2px पाई 2py। देखो दोनों को एक साथ बनाए हैं, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम है। उसके ऊपर क्या आता है सिग्मा 2pz आता है। उसके बाद क्या आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और यहाँ क्या आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। सबसे ऊपर क्या आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो हमने यहाँ सिंगल फिल कर लिया, उसके बाद फिर यहीं पर हम क्या करा देंगे पेयरिंग करा देंगे। ठीक है, पहले सिंगल फिल किया, उसके बाद हमने पेयरिंग करा दी। इसके ऊपर के ऑर्बिटल्स खाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस यहीं तक लिखा, यहाँ खत्म हो गया। ये है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, किसका C2 का। लिख लें इसको, फिर उसके आगे हम लोग 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, जब हम ये कर ही रहे हैं तो हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर भी निकालते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो मैग्नेटिक नेचर अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक नेचर क्या है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे पेयर्ड है, यानी कि ये कैसा है डायामैग्नेटिक है ना, ये कैसा है डायामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे निकाला जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, या तो आप यहाँ से काउंट कर ले या तो आप यहाँ से काउंट कर ले। यहाँ से काउंट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं 1 और ये 2, ये हो गए 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। डिवाइड कर दिया 2 से, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। तो ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब कि म्यू इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, ओके अब अगला एग्जांपल लेते हैं, लिख लें इसको आप लोग, तब तक अगला एग्जांपल लेते हैं। ओके अगला एग्जांपल मैं लूँगी N2 का। ठीक है, N2 तो ये है हमारा आई थिंक 4th एग्जाम्पल, 4th है हमारा N2। ठीक है, अब N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंप्लीट हो गए। भरने कितने हैं 14, यानी कि 6 और भरने हैं। उसके बाद आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, तो इसमें पहले हमने सिंगल भरा होगा, उसके बाद पेयरिंग कर दी होगी। तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए। 2 और भरने हैं। ठीक है, 8 9 10 11 12, 2 और भरने हैं, तो 2 और भरेंगे सिग्मा 2pz2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है। 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गए हैं। नाइट्रोजन का अलग से, नाइट्रोजन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें तो कितना होगा 1s2 2s2 2p3, है ना, 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बनाते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करूँगी क्योंकि ऊपर फिर जगह बचती नहीं है। ओके, तो ये रहा एक 1s2 नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, और यहाँ पे हमने दूसरे नाइट्रोजन का 1s2 बना दिया। ये रहा दूसरे नाइट्रोजन का 1s2। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा है इतना नीचे, एक बार मैं चेक कर लूँ। येस, वेरी गुड, इट इज़ विजिबल। ओके, तो इसका अब हम लोग एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बना दें। ये देखिए, ये बन गया है हमारा एंटी बॉन्डिंग और ये बन गया है हमारा बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाली का नाम क्या होगा सिग्मा 1s2। ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते चलिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमने डाल दिया 1 2 3 and 4, राइट। अब आगे अब हम लोगों ने ले लिया है 2s2, है ना, 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है। इसका हम एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बनाते चलेंगे।
ये रहा दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल 4 भर दिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। आगे बात करते हैं अब p ऑर्बिटल की। तो यहाँ हमने बना दिया है 2p3, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर भर दिए हैं। और यहाँ दूसरा हमने बना दिया है 2p3, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर भर दिए हैं। उसके बाद फिर ये रहा पाई, ठीक है, ये रहा सिग्मा, ये रहा दूसरा पाई, ओके। तो ये हम लोगों ने p ऑर्बिटल्स का भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना दिया। ज़रा नाम लिख लें इसका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पाई 2px, पाई 2py। ये इसका नाम क्या है? सिग्मा 2pz। इसका नाम क्या है? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। इसका नाम क्या है? पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। हाँ, इसका नाम क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, टोटल 6। तो यहाँ 1 2 सिंगल फिल किया, उसके बाद फिर पेयरिंग करा दी। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 and 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पाई वाले भरे, सिग्मा भरा, पाई भरा, सिग्मा भरा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे खत्म हो गए हैं। तो ये बन गया है हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। अब इसका मैग्नेटिक नेचर भी पता कर लें। तो देखो जरा यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें तो कैसा है ये? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये नहीं देखना है। ठीक है, हमें मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, ये यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो क्यों डायामैग्नेटिक? नहीं, बीच वाला देखना है, ये बस, ये बीच वाला। इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, यानी कि डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर में पहले बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, माइनस 1 2 3 4 4 इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 3, विच स्टेट्स दैट N2 मॉलिक्यूल इज क्वाइट स्टेबल, काफ़ी स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी स्टेबिलिटी। प्लीज राइट दिस डाउन। ओके, वी हैव डन दिस। N2 हमारा हो गया है। अब देखो, अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए सब में या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो 14 से कम है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को O2 कराने जा रही हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो 2 में कितने हो जाएंगे? O2 में कितने हो जाएंगे? 16 मतलब कि ये 15 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अब दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखा था उसको हम फॉलो करेंगे, जिसमें कि हम ये वाला आगे और ये वाला पीछे करेंगे। दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब हम करेंगे, नेक्स्ट विल बी O2। अगला ये कौन सा एग्जाम्पल होगा हमारा? ये होगा हमारा 5th एग्जाम्पल O2। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद पाई रखेंगे हम लोग या सिग्मा रखेंगे। जब हम लोग 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो हम लोग सिग्मा वाला पहले रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz2, उसके बाद फिर अब पाई आएगा, पाई 2px 2 इज इक्वल टू पाई 2py2। कितने सॉरी यहाँ तक हमारे 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? काउंट करिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एस वाले तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। अगला हमारा क्या होता है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई
2p/y, ये होता है हमारा अगला ऑर्बिटल। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं फिल करने के लिए, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हैं, 2। 14 हो चुके हैं, 16 फिल करने हैं, 16 फिल करने हैं, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ फिल करेंगे पाई वाले में। अब जब हम यहाँ पे फिल करेंगे, बिकॉज दोनों की एनर्जी सेम है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ एक और यहाँ पर एक। ये सारी बातें मैं वैसे पहले बता चुकी हूँ, बट जो बच्चे यहाँ ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ज़रा O2 ऑक्सीजन का भी ज़रा हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लें। तो अगर ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, चलिए नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ बना दिया है हमने 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ हम लोगों ने दूसरा ऑक्सीजन ले लिया है जिसको हम लिखेंगे 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, एक ये बन गया है एंटी बॉन्डिंग और ये हो गया है हमारा बॉन्डिंग। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। टोटल 4 भरने थे। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 1s2, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फिल। अब अगला क्या है देखो 2s2, तो यहाँ हमने बना दिया है, ये हो गया है हमारा 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया है हमारा 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना ले ज़रा। ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ हमने 2 डाल दिए और यहाँ हमने 2 डाल दिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका नाम क्या होगा इस ऑर्बिटल का, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। जब हम लोग बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बिकॉज ऑब्वियसली टीचर है, प्रोफेशन ही यही है, बोलना 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 बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, तो कई बारी टंग जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, स्लिप हो जाता है, जो भी कह लीजिए। और मैं तो बहुत बोलती हूँ, व्हेन आई एम विद चिल्ड्रन आई स्पीक अलॉट, आई डोंट नो व्हाई। मैं घर पे इतना नहीं बात करती हूँ, बट जब मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ तो बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग, दैट्स माई नेचर, डुअल पर्सनैलिटी। एनीवे चलो, एक्चुअली रीज़न ये है हम घर पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि मुझसे ज़्यादा बात करने वाले मेरे घर पे और लोग हैं, तो उनके सामने मैं थोड़ा कम बात करने वाली कैटेगरी में हो जाती हूँ। अदरवाइज आई एम क्वाइट टॉकेटिव। एनीवे, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं शायद उनको पता होगा, मतलब उनको ये चीज़ फील होती होगी। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूँ, ऑनलाइन क्लासेस में आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मैं इतना सीरियस क्यों रहती हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी जॉली टाइप वाला पर्सन, आई एम वेरी एंटरटेनिंग, येस दैट माई बी द करेक्ट वर्ड। आई एम क्वाइट एंटरटेनिंग, मैं काफ़ी हंसा के पढ़ाती हूँ, कोशिश यही रहती है बच्चा बोर ना हो। बट ऑनलाइन क्लासेस में पता नहीं क्यों आई गेट वेरी सीरियस। आप लोगों से बहुत कम बातें करती हूँ, सब सिर्फ पढ़ाती रहती हूँ। किसी दिन हम ऐसी एक वीडियो बना लेंगे ना जिसमें हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस पूछिएगा और हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। विल टॉक, ठीक है, विल डिस्कस थिंग्स, आपकी पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं, बट यस, आपकी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है, क्या हम रिलेट कर सकते हैं दूसरे से। एक बार एक सेशन बनाएंगे बातचीत का। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। तो हमने यहाँ पे बना लिया देखो 2p4 4 देखिए यही होता है 2p4 मतलब कि 1 2 3 सिंगल भरेंगे और ये चौथा 1 2 3 और ये चौथा। ओके, अब हम यहाँ बना रहे हैं ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स पहले ही बना लिए हैं, इनके नाम ज़रा लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, ये है सिग्मा 2pz, ये है पाई 2px, ये है पाई 2py, ये है सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px
पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। ठीक है, नहीं में हुई। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फिल करते हैं। देखो यहाँ सबसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने डाल दिए, 8 में से 2 चले गए। उसके बाद पहले सिंगल सिंगल भरा, उसके बाद फिर पेयरिंग कर दी, 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बचे कितने? 2। वो 2 हम कहाँ डालेंगे? यहाँ सिंगल सिंगल फिल कर दिया, इसलिए वहाँ पे मैंने यहाँ एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p1। ठीक है, एक x है और एक y है। थैंक गॉड मैंने उस तरफ देख लिया, वरना पूरी वीडियो में मैं उसको करेक्ट ही नहीं कर पाती। एनीवेज, तो ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन O2 का। अच्छा, अब अगर हम इसका बात करें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में, तो देखो O2 जो है वो कैसा है, ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है? ये एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वजह से ये क्या हो गया है? पैरामैग्नेटिक। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? √n+2, ये बोर्स मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, n में क्या होता है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। तो n की वैल्यू हमने रख दी है 2। म्यू इज इक्वल टू √2 + 2, कितना हो गया ये? √4 × 2, ये हो जाएगा √8। ये यहाँ पर जिसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं, है ना, 2√2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इसके आगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा? बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, और 1 2 3 4 5 और 6 इसके एंटी बॉन्डिंग है। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वैल्यू कितनी आ गई है? 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है? 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसा है? 2, विच इज़ ऑल्सो स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब कि ठीक ठाक स्टेबल है, इसको लिख लीजिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी फिनिश हो गई फाइनली। इसमें हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर और हमने इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात किया। तो ये अभी तक की केमिकल बॉन्डिंग की बेस्ट थ्योरी है, जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करती है, जिसके बारे में इससे पहले किसी ने भी बात नहीं कही है। तो फाइनली हमारा MOT कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो आएगी डाइपोल मोमेंट पे। So don't forget to watch that video, and thank you for watching this video. If you have any doubt, any advice, any suggestion, or anything that comes up in your mind, please put it in the comment section and I will definitely follow that up. Thank you and bye bye.